दोस्तों, जय मसीह की। आज का विषय है भक्तिमय जीवन। जैसा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है देह की साधना। देह की साधना का मतलब क्या होता है? देह की साधना का मतलब होता है शारीरिक अनुशासन, और भक्ति भक्ति का मतलब होता है आत्मिक अनुशासन या भक्तिमय जीवन। इन दोनों भी बातों में क्या फर्क है, और वैसे ही इन दोनों भी बातों में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या लाभदायक है। यहाँ पर परमेश्वर हमें समझा रहा है शारीरिक अनुशासन से हमारा कम लाभ होता है। यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि शारीरिक जो अनुशासन होता है उससे हमें कम लाभ होता है, पर जो आत्मिक अनुशासन यानी भक्तिमय जीवन होता है वो सब बातों के लिए लाभदायक है। और यह भक्तिमय जीवन केवल अभी के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि आने वाले अनंत काल जीवन के लिए भी लाभदायक है। जो भक्तिमय जीवन होता है वो अनंत काल जीवन के लिए लाभदायक होता है। हमें यह मालूम है कि हर मनुष्य अपने जीवन में वही बातें करने का प्रयास करता है जो बातें उसके अभी के जीवन के लिए और भविष्य के जीवन के लिए लाभदायक होती है। तो जिस तरह से हमें हमारे जीवन की और भविष्य के जीवन की चिंता होती है, उसी तरह से परमेश्वर को भी हमारे जीवन की और हमारे भविष्य की चिंता है। इसलिए वो हमें एक ऐसी बात समझा रहा है जो केवल हमारे इस वर्तमान जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के जीवन के लिए यानी अनंत काल जीवन के लिए भी लाभदायक है। और वह बात है आत्मिक अनुशासन यानी भक्तिमय जीवन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को जिस भक्तिमय जीवन की हमसे अपेक्षा है वह भक्तिमय जीवन यानी केवल उस पर विश्वास दिखाना है। परमेश्वर को जो है भक्तिमय जीवन की हमसे जो अपेक्षा है उसमें केवल हमें परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है, केवल उसके पास प्रार्थना करते रहना, केवल उसके वचनों को पढ़ते रहना, केवल प्रार्थना में आते रहना, इतना ही नहीं। यह बातें तो भक्तिमय जीवन का केवल एक हिस्सा है। केवल यह 3 बातें करने के द्वारा हम भक्तिमय जीवन बिता रहे हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं होता। ऐसा इसका मतलब नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे हमें बता रहा है कि जिस भक्तिमय जीवन की हमसे अपेक्षा है वह भक्तिमय जीवन यानी केवल उस पर विश्वास दिखाना, उसको प्रार्थना करना, उसके पास आना, उसके वचनों को पढ़ना, यही इतना काफ़ी नहीं है। भक्तिमय जीवन का सही मतलब यह है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी हम काम करते हैं, उस सभी के द्वारा भक्तिमय जीवन प्रकट होता है। क्योंकि ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो घर से प्रार्थना करके तो निकलते हैं, अपने नौकरी धंधे के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जब नौकरी धंधे या काम पे जाते हैं तो दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को झूठ बोलते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परंतु समय आने पर दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं या गलत शब्द बोलते हैं। तो उससे उनका भक्तिमय जीवन सफल नहीं होगा। भक्तिमय जीवन का अर्थ तो नहीं जानते। इसलिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पढ़ना केवल इसी का मतलब भक्तिमय जीवन नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन के जीवन से, हमारे बर्ताव से, हमारी बातों से, हमारे विचारों से और हमारे आचरण से यह भक्तिमय जीवन प्रकट होने रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा भक्तिमय जीवन ही हमारे लिए हर बात में यानी वर्तमान जीवन के लिए और आने वाले अनंत काल जीवन के लिए लाभदायक होने वाला है। हमें जो है परमेश्वर के वचन पढ़ना ही उसका भक्तिमय जीवन नहीं होता। हमें जो हम दिन भर बोलते हैं, दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं और हम विचार करते हैं और अपने आचरण में भी अपने भक्तिमय जीवन को हमें प्रकट करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा भक्तिमय जीवन ही हमारे लिए हर बात यानी वर्तमान जीवन के लिए
और आने वाले अनंतकालीन जीवन के लिए लाभदायक होने वाला है। यदि आप अपने वर्तमान जीवन के बारे में और अनंतकाल जीवन के विषय में सचमुच गंभीर होंगे तो निश्चित ही यह वचन समझकर आप अपने भक्तिमय जीवन के विषय में गंभीरता से विचार करोगे और जिस भक्तिमय जीवन की परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है वैसा जीवन बिताने की शुरुआत करोगे। धन्यवाद। आमीन।